प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने क्वेश्चन आपका सही होते हैं। आज हम दोस्तों सीईटी के लिए राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्लास को ध्यान से पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करना आपके कितने सही होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, अगर आप सीईटी टॉप लेवल की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आप सीईटी ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास दोस्तों आपके लिए रामबाण है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। कमेंट के विद्यार्थियों, राज्यपाल की नियुक्ति है ये कौन करता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो देखो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। सभी विद्यार्थी साथ में कमेंट और काउंट करें। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा है, राजस्थान का परंपरागत और प्राचीन उद्योग कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान का सबसे प्राचीन और है ना परंपरागत उद्योग कौन सा है दोस्तों आपका, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, शक्कर उद्योग या चमड़ा उद्योग। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का गौरव है वो किस किले को बोलते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ या रणथंभौर दुर्ग। तो राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला है वो आपका चित्तौड़गढ़ किला है, जो क्या कहलाता है दोस्तों, राजस्थान का गौरव कहलाता है, राजस्थान की आन बान शान कहलाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, राजस्थान के एकीकरण के चरणों में से सबसे बड़ा चरण है वो किसे माना है विद्यार्थियों। ठीक है ना, प्रथम चरण को, तृतीय को, चतुर्थ या द्वितीय को। देखो अगर एकीकरण की बात की जाए तो राजस्थान का एकीकरण है ये 7 चरणों में पूरा हुआ है और इसमें सबसे बड़ा चरण है वो चतुर्थ है। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्लास को ध्यान से पूरा देखें। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी। आपको बताना दोस्तों है ना, राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी, शारदा भार्गव, यशोदा देवी, गायत्री देवी या गिरजा व्यास। तो बिल्कुल यहाँ पर आएगा गायत्री देवी। क्या आएगा, गायत्री देवी। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून का जुआ है वो किससे कहते हैं, उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को या इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में मानसून का जुआ है वो कृषि को बोलते हैं। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, किस अभिलेख को कर्नल टॉड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था, मंडोर का शिलालेख, अपराजित का शिलालेख, मानमुरी शिलालेख या दोस्तों आपका कर्णसभा का शिलालेख। तो बिल्कुल वो दोस्तों आपका कौन सा शिलालेख था, फटाफट सभी साथी कमेंट करें। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है, मानमुरी शिलालेख। ठीक है ना, चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना है किसकी अध्यक्षता में हुई। ठीक है ना, अगर आपसे पूछे डूंगरपुर प्रजामंडल तो क्या आएगा, गौरीशंकर उपाध्याय, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, माणिकलाल वर्मा। तो यहाँ पर आएगा भोगीलाल पांड्या। ठीक है ना, दोस्तों डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना है ये भोगीलाल पांड्या की अध्यक्षता में हुई थी। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या अजमेर। तो राजस्थान में 100 द्वीपों का शहर है वो आपका बांसवाड़ा कहलाता है। ठीक है ना, 100 द्वीपों का शहर या 100 टापुओं का शहर कौन सा है, बिल्कुल आपका बांसवाड़ा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, 56 का मैदान का संबंध है। बताओ भाई 56 का मैदान इसका संबंध कहाँ से, मध्यमाई बेसिन से, आड़ती पठार से, अर्ध शुष्क प्रदेश से या पूर्वी मैदानों से। तो 56 का मैदान का संबंध है वो मध्यमाई बेसिन से। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ए ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान राज्य की मुख्य फसल कौन सी है। राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी दोस्तों आपकी, ज्वार, चावल, बाजरा या गेहूँ। तो राजस्थान की मुख्य फसल है वो है आपके बाजरा। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, खानवा युद्ध में कौन पराजित हुआ था। कमेंट करें दोस्तों, खानवा युद्ध इसमें कौन पराजित हुआ था, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या इनमें से कोई नहीं। तो देखो खानवा युद्ध है दोस्तों, इसमें ना राणा सांगा पराजित होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है।
अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, उसमें क्या पूछा है, राजस्थान राज्य की सीमा किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं मिलती है? इनमें से बताना है राजस्थान के कौन से जिले की सीमा है वो एमपी से नहीं लगती है, ठीक है ना। कोटा, करौली, धौलपुर तथा जयपुर। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा? सभी साथी एक साथ में कमेंट करें। तो जयपुर आपका बीच में आता है, इसकी सीमा क्या है दोस्तों? आपकी एमपी से नहीं लगती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने, नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बीकानेर, उदयपुर, जयपुर या कोटा? तो देखो नमदे वो टोंक के प्रसिद्ध है। अगर ऑप्शन में टोंक नहीं है तो आपको बीकानेर को सही करना है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। नमदे दोस्तों आपके ऊन से बनते हैं। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों क्या पूछा है, राजस्थान की किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक लंबा है? आपको कमेंट करना है राजस्थान का ना कौन सा मुख्यमंत्री कार्यकाल है वो सबसे अधिक लंबा है? अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे सिंधिया, मोहनलाल सुखाड़िया या भैरव सिंह शेखावत? तो यहाँ पर आएगा मोहनलाल सुखाड़िया। इनका कार्यकाल क्या है? सर्वाधिक लंबा रहा है। आगे बढ़े, अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, कालीबंग सभ्यताएं ये किस नदी के समीप है? सरस्वती, गंगा, चंबल या इनमें से कोई नहीं? तो देखो आपका कालीबंग आया दोस्तों बिल्कुल घग्गर यानी सरस्वती के किनारे। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। इसे सरस्वती भी कहते हैं और इसे राजस्थान की मर्त नदी भी बोलते हैं घग्गर को। आगे बढ़ें, अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है? सीधी बात है, आपसे पूछ लिया एग्जाम में राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। उसके बाद पूछे सेकंड नंबर पे कौन सा है? जयगढ़, रणथंभौर, भटनेर या दोस्तों आपका सोनार किला? तो देखो फर्स्ट आपका कौन सा है? वो है दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़, और सेकंड सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो है आपका बिल्कुल सोनारगढ़, जो कि आपका जैसलमेर में है। अगला सवाल आपके सामने, सुबुटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रास्य स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना से या भील स्त्री से? सुबुटिया लोकगीत का संबंध है दोस्तों ये बिल्कुल आपकी भील स्त्री से है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, किस नृत्य को राई नृत्य कहते हैं? बताओ भाई, इनमें से किस नृत्य को है ना राई नृत्य भी कहा जाता है? नीजा को, गौरी को, झुमरा को या गेर को? तो देखो राई नृत्य हैं वो बिल्कुल दोस्तों किससे बोलते हैं, वो आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? फटाफट सभी साथ एक साथ कमेंट करें। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है, फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट करें दोस्तों, है ना। इनमें से बताना है किस नृत्य को राई नृत्य बोलते हैं, तो वो है आपका गौरी। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों पूछा है, धातु से बनी हुई वस्तु पर सोने के पहले तारों की जड़ाई को क्या कहते हैं? ठीक है ना, उस्ता कला, कोफ्तागिरी, कुंदन या मीनाकारी? तो बिल्कुल ये दोस्तों मीनाकारी कला कहलाती है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में ना राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया? कमेंट करना दोस्तों, राजस्थान में ना राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल का पद है ये कब सृजित किया गया है वो आपको बताना है। 8वें संविधान संशोधन में, 14वें, 7वें या 21वें? तो बिल्कुल ये दोस्तों है ये 7वें संविधान संशोधन में किया गया है। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा कार्यकाल होता है दोस्तों आपका ये होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों तलवार बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर या अलवर? तो देखो तलवार बनाने के लिए आपका राजस्थान का सिरोही जिला प्रसिद्ध है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, परबतसर मेला है ये किसकी स्मृति में भरता है? परबतसर का मेला भरता है ना, ये किसका मेला है? अड़बू जी का, रामदेव जी का, तेजा जी का या दोस्तों गोगा जी का? तो परबतसर मेला भरता है ये तेजा जी की स्मृति में भरता है। ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, वह जनजाति है ना, वह जनजाति दोस्तों जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है। मतलब जिसमें क्या है दोस्तों स्त्रियों की भांति है ना, पुरुष भी ऐसे महिलाओं की तरह वस्त्र पहनते हैं, तो वो है जनजाति आपकी डामोर। जो भी डामोर कमेंट कर रहा है, डामोर ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने पूछा, चिपको आंदोलन है ये कौन सी रियासत में हुआ था? चिपको आंदोलन है ये किस रियासत में हुआ था? फटाफट कमेंट करो। चलो, मेवाड़ में, मारवाड़ में, हाड़ौती में, आमेर में? चिपको आंदोलन है ना, चिपको आंदोलन दोस्तों हुआ था बिल्कुल, वो किस रियासत में हुआ था? मारवाड़ में। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है।
दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें और आरपी स्टडी को सब्सक्राइब करें। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है। बहादुर आंदोलन का नेतृत्व है, ये मुख्य रूप से किसके हाथों में था? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक के हाथ में? तो देखो बहादुर आंदोलन का दोस्तों नेतृत्व करता कौन था आपका, वो आपको बताना है। तो बिल्कुल वो थे सरदार पटेल। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मेवाड़ प्रजामंडल है ना, इसकी स्थापना पूछी है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना है ये कब की थी? बिल्कुल 1936 में, 1937, 1938 या 1939। तो मेवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना ये होती है 1938 में। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। दूसरा अड्डा ने अपने ग्रंथ है ना, इसमें दोस्तों 5वां वेद किससे कहा? बताओ भाई दोस्तों, फटाफट कमेंट करो। दूसरा अड्डा ने किस ग्रंथ को 5वां वेद कहा है? ठीक है ना, फटाफट कमेंट करो। चलो, दूसरा अड्डा ने दोस्तों है ना 5वां वेद किससे कहा है? कोवलियामाला को, मारवाड़ प्रागार विगत को, वेली कृष्ण रुक्मिणी को या पद्मावत को? फटाफट कमेंट करो। चलो दोस्तों देखो, प्रश्न एक से एक इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो राजस्थान जी के आपका बेटर है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया तैयारी है आपकी। तो बिल्कुल यहाँ पर आएगा वेली कृष्ण रुक्मिणी। दूसरा अड्डा ने दोस्तों इससे क्या बोला है? 5वां वेद का है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है। शौर्य उद्यान है, बताओ भाई शौर्य उद्यान कहाँ पर? फटाफट कमेंट करो। जयपुर, अजमेर, जोधपुर या पाली में? तो शौर्य उद्यान है दोस्तों आपका ये है अजमेर में। शौर्य उद्यान कहाँ पर है आपका? अजमेर में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, वह दुर्ग जिसमें एक समान 9 महल है, मेहरानगढ़, जूनागढ़, सुदर्शनगढ़ या तारागढ़? तो एक समान 9 महल है वो सुदर्शनगढ़ में है, ठीक है ना, किसमें है? सुदर्शनगढ़ में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों क्या पूछा है? बिल्कुल वाल्मीकि का मंदिर कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करो। चलो भाई, वाल्मीकि का मंदिर कहाँ पर है? सीताबाड़ी 12 में, मांगरोल 12 में, अंता 12 में या अटरू 12 में? तो वाल्मीकि मंदिर है ये आपका बिल्कुल सीताबाड़ी 12 में है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों पूछा है। किस लोक देवता की फड़ पर डाक विभाग द्वारा टिकट जारी किया गया था? फटाफट कमेंट करो भाई। आपको पता है दोस्तों, देवनाथ जी की फड़ है ना, इन पर क्या है? डाक टिकट जारी किया गया था। वी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, देखते हैं। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव शैली स्थल कौन सा? बताओ भाई, राजस्थान की चित्रकला है, इसका उद्भव स्थल कौन सा है? ठीक है ना, मेवाड़, मारवाड़, जयपुर या दोस्तों आपका जोधपुर? तो बिल्कुल राजस्थानी चित्रकला शैली का बिल्कुल आपका उद्भव है वो होता है मेवाड़ से। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए राइट है। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से गुर्जरों संबंधित कौन सा नृत्य? बताओ भाई, इनमें से कौन सा नृत्य गुर्जर करते हैं? गुर्जरों का नृत्य कौन सा है? चरी, रतवई, जवारा या घूमरे? बिल्कुल आपका चरी नृत्य कौन करते हैं? गुर्जर करते हैं। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। तेरेतल नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, बताओ भाई। तेरेतल नृत्य है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? गोगा मेला के लिए, तेजा मेला, रामदेवरा मेला या लक्की मेला? तो बिल्कुल आपका तेरेतल नृत्य है ये रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षक माना जाता है। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी सही है। सी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, पाबूजी की फड़ है ये कौन से वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है? बिल्कुल पाबूजी की फड़ को बांधते जब कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? जंतर, रावणत्ता, भपंग या कमायचा? तो बिल्कुल यहाँ पर आएगा रावणत्ता, ठीक है ना। पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावणत्ता का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है। कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? केसर सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक या अर्जुनलाल सेठी? तो देखो विजय सिंह पथिक है ये आपके राजस्थान के निवासी नहीं थे, ठीक है ना। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। राजपूताना के किस राज्य में सर्वप्रथम अकबर की अरिंदा स्वीकार की? आपको बताना, अकबर की अरिंदा है वो राजपूताना में सबसे पहले कहाँ पर स्वीकार हुई थी? फटाफट सभी साथी कमेंट करो। चलो फटाफट क्या करना, आप सभी साथियों को कमेंट करना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है। क्या पूछा है? गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? गोरबंद से दोस्तों किस पशु का श्रृंगार करते हैं? बकरी का, ऊँट का, घोड़े का या बैल का? तो गोरबंद है वो ऊँट के गले का आभूषण होता है। जो भी बी कमेंट कर रहा, बी सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन से स्थान पर इतिहास में जोर होने का उल्लेख नहीं पाया गया है? इतिहास में जोर होने का उल्लेख कहाँ पर नहीं पाया गया है? तो वो है सिरोही में, ठीक है। सिरोही में क्या है? इतिहास में कोई भी जोर का उल्लेख नहीं पाया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, अजमेर की आना सागर झील है, इसमें किस नदी का पानी आता है? बाड़ी का,
बेड़च का, छाबी का या काकनी का। तो देखो अजमेर की आना सागर झील है, इसमें ना बाड़ी नदी का पानी आता है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ए सही है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? इनमें से बताना सर्वाधिक वन कहाँ पर है? उदयपुर में। और सबसे कम वन है वो चूरू में। ठीक है ना, तो यहाँ पर आएगा उदयपुर, झीलों की नगरी। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है देखते हैं। आपसे पूछा है सवाई जय सिंह द्वारा वेधशाला है ना, नियमन में से किस शहर में नहीं बनाई गई थी? सवाई जय सिंह ने दोस्तों वेधशाला कहाँ नहीं बनवाई थी? तो भोपाल में दोस्तों उन्होंने क्या है, कोई भी वेधशाला नहीं बनवाई थी। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, पांचना बांध कहाँ पर है? पांचना बांध पूछे आपसे कहाँ पर है? तो पांचना बांध करौली में। पांचना बांध कहाँ पर है? करौली में। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्लास का दोस्तों टाइम देख लो, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है। ठीक है ना, मॉर्निंग 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 9 बजे, तीनों को ज्वाइन करना है। और अगला सवाल आपसे पूछा दोस्तों, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? दोस्तों संतरा उत्पादन के हिसाब से राजस्थान का नागपुर है वो आपका झालावाड़ जिला कहलाता है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान राज्य अभिलेख का घर कहाँ पर है? राजस्थान का अभिलेख का घर कहाँ पर है आपका? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर? तो राजस्थान का अभिलेख घर है वो है बीकानेर में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, राजस्थान राज्य में मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो उसको कमेंट करना, मंत्रिमंडल में ना अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 30। जो भी बी कमेंट कर रहा है बी सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अपना सिर काट देने वाली प्रसिद्ध आड़ी रानी का नाम क्या था? आड़ी रानी का मूल नाम पूछा आपसे, है ना? बिल्कुल फटाफट कमेंट कीजिए। चुंडावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छतरानी। तो आड़ी रानी थी वो जिसने क्या है, अपना सर काट के दे दिया था और उसका मूल नाम था वो था सलाह कंवर। जो भी सी कमेंट कर रहा है सी सही है। और ये क्लास का अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान के पुनर्गठन के बाद में, है ना, पुनर्गठन के बाद राज्य में कितने जिले थे? राजस्थान का जब पुनर्गठन हुआ उसके बाद राजस्थान में कुल जिले कितने थे? वो थे 26 जिले। जो भी बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट है। ये हो गए 50 क्वेश्चन पूरे। अब फटाफट कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कैसी आपकी तैयारी है। ठीक है विद्यार्थियों, क्लास कैसे लगी कमेंट कीजिए, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल RP स्टडी को ज्वाइन कीजिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।